मौजूदा हुकूमत में शुरू दिन से ही मीडिया का बड़ा हिस्सा और हुकूमत आमने सामने है। तलत हुसैन समेत चंद सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन मुलाजमत से हाथ धो बैठे हैं। बेशतर मीडिया हाउसेज ने बड़े पैमाने पर डाउनसाइजिंग करके सैकड़ों आमिल सहाफ़ियों को बेरोजगार किया है। नादीदा कुव्वतों के बायस मीडिया मालिकान और डायरेक्टर न्यूज़ ने सेल्फ सेंसरशिप की पॉलिसी भी अपना ली है। हाल ही में सहाफ़ी असद टूर पर होने वाले तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज में सीनियर एंकर पर्सन ने रियासती इदारों और हुकूमत पर शदीद अल्फाज में तनकीद की थी, जिसके बाद जियो न्यूज़ ने अपने सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर को ऑफ एयर कर दिया है। तो यही है हमारी आज की अहम तरीन खबर। दीगर खबरों पर भी नजर डालते हैं। मैं हूं मोहम्मद फराज और आप देख रहे हैं अपडेट 360। जियो न्यूज़ ने अपने प्राइम टाइम शो कैपिटल टॉक के मेजबान और मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर को बगैर वजह बताए ऑफ एयर कर दिया है। इस पाबंदी की वजह बज़ाहिर हामिद मीर की तकरीर है जो उन्होंने असद टूर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज में की थी। न्यूज़ 360 के ज़राए का कहना है कि जंग ग्रुप के मालिक मीर शकीलुर रहमान ने हामिद मीर को फ़ोन करके नाराज़गी का इजहार किया है। सहाफ़ती हलकों का कहना है कि मीर शकीलुर रहमान ने यह इकदाम रियासती इदारों के दबाव पर किया है तो उन्हें वाज़ह करना चाहिए, क्योंकि उनका यह इकदाम रियासत पर तनकीद की वजह बन रहा है। हामिद मीर ने अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि उन पर माजी में 2 मरतबा पाबंदी लगाई गई और 2 मरतबा मुलाजमत से हाथ धोना पड़े। वो कातिलाना हमले में 2 मरतबा महफूज रहे, लेकिन आइन में दिए गए हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करने से नहीं रुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने हामिद मीर पर पाबंदी के मामले पर कहा कि इस तरह के फैसले नशरियाती इदारा खुद करता है। कोरोना वायरस और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की नाअहली ने भारतीय मईशत का भट्टा बिठा दिया। भारतीय शरह नमो 40 साल की कम तरीन सतह तक गिर गई। अक़वाम मुत्तहिदा की भारतीय मईशत से मुताल्लिक पेशगोई बिल्कुल उलट साबित हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने माली साल 2021 में भारतीय शरह नमो 7.3 तक रहने की पेशगोई कर रखी थी, जो मनफी 7.3 तक गिर गई है। रवा माली साल की चौथी सहमाही में भारतीय शरह नमो 1.6% रही है, जो गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे में 4% रिकॉर्ड की गई थी। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पेशावर के मुलाजमीन ने तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ असेंबली चौक में एहतजाज किया। पुलिस ने लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया और सड़क ब्लॉक करने पर मुकदमा दर्ज करके 21 यूनिवर्सिटी मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने उसातिज़ा पर तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ आज मुल्क भर की जामियात में तदरीस मुअत्तल कर रखी है। पेशावर से तफसीलात बता रही हैं अनीला शाहीन। जी बिल्कुल, पेशावर समेत दीगर अजला में भी तमाम यूनिवर्सिटी के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है। फकवासा ने कल एमरजेंसी कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने तमाम सूबे में जो तदरीसी जामियात हैं उन्हें बंद करने का ऐलान किया था और तमाम सर्विसेज से बाइकाट का भी ऐलान कर दिया था। यह मैं आपको ये बताती चलूँ कि कल खैबर पुख्तूनख्वा में जो प्रोफेसर सदर शाह आलम थे उनकी ज़ेर क़यादत एक मुज़ाहरा हुआ था, एक एहतजाज हुआ था, जिसमें यूनिवर्सिटी कैंपस से लेकर असम्बली चौक तक उन्होंने वाक़ किया था और ये मुतालबा किया था कि जो सालाना फ़ंड है यूनिवर्सिटीज़ का उसको बढ़ाया जाए। दीगर जो उनके मुतालबात थे उनको भी मनवाने का उन्होंने मुतालबा किया था और ये कहा गया था कि जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन हैं उनको परमानेंट करने के साथ साथ जो यूनिवर्सिटी जामियात के जो फ़ंड बंद किए गए हैं, जो 2 साल से गुज़िश्ता उन्हें मुश्किलात का सामना है, उनको न सिर्फ फ़ंड बहाल किया जाए बल्कि उनके जो दीगर मुतालबात हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर माना जाए। कल जो उन पर लाठी चार्ज किया गया पुलिस की जानिब से, जो उन पर तशद्दुद किया गया, उनके बाद एक इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये मुतालबा किया गया था कि न सिर्फ उनके मुतालबात माने जाए जो फंड्स के हवाले से थे, बल्कि जो तशद्दुद हुआ है, जो पुलिस उसमें मुलविस है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। शोबिस शख्सियात पर बिला वजह तनकीद और बेहुदा तबसरे सोशल मीडिया सारिफीन का वतीरा बनते जा रहे हैं। अदाकारा मंशा पाशा ने इतवार को शब ख्वाबी के लिबास में अपनी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की तो सारिफीन की बड़ी तादाद ने मंशा पाशा की अदाकारी और खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन कुछ सारिफीन ने अदाकारा को शर्म व हया याद दिलाई तो कुछ ने उन्हें बेहुदा तबसरों से नवाजा।
दो सार्फिन ने अदाकारा को अपनी बचपन का क्रश करार दिया, जबकि एक साहब ने अदाकारा को शादी की पेशकश ही कर डाली। इंस्टाग्राम पर अदाकारा जाले सरहदी ने अपनी तस्वीर शेयर की तो एक सारिफ ने कहा कि आपके पैर मर्दों की तरह बहुत बड़े हैं। अदाकारा ने सारिफ के नहले पर दहला मारते हुए जवाब दिया कि मेरे हाथ इससे भी बड़े हैं, जो कि थप्पड़ मारना भी जानते हैं और जोर से मुक्के भी मार लेते हैं। उधर मारूफ मेजबान निदा यासिर इन दिनों अपने शौहर यासिर नवाज के हमरा तुर्की में सैर सपाटे कर रही हैं। उन्होंने अपनी वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर की तो सारिफीन ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। किसी ने उन्हें इंडियन डांसर राखी सावंत से तशबीह दी तो किसी ने कमेंट में उनके चेहरे और अंदाज पर बेजा तनकीद की। गैलप पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन लगवाने में पाकिस्तानियों की हिचकिचाहट की वजूहात सामने ले आया। गैलप सर्वे के मुताबिक वैक्सीन ना लगवाने वाले 42% अफराद वैक्सीन के मुज़र असरात की वजह से परेशान हैं। 38% अफराद ने वैक्सीन ना लगवाने की वजह ये बताई कि वो कोरोना को कोई तशवीशनाक बीमारी नहीं समझते। 33% अफराद ने वैक्सीन की जल्दबाजी में तैयारी और अच्छी तरह जाँच ना करने को वैक्सीन ना लगवाने की वजह बताया, जबकि 26% अफराद ने वैक्सीन न लगवाने की वजूहात में मजहबी अकायद का हवाला दिया। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए सिंध हुकूमत का एक और अहसन इकदाम, डॉलमेन मॉल, क्लिफ्टन, लकीवन मॉल और शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम कर दिए गए। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर मंगरियो। कराची में है मुख्तलिफ सेक्टर में जो निजी माल वगैरह उनमें है जो है कोरोना वैक्सीन का भी आगाज़ कर दिया गया है हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से। पहले जो है वो कोरोना वैक्सीन का बड़ा सेंटर भी कायम कर दिया गया। अब जो है वो लकीवन माल और डोलमिन माल है वहाँ पे भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिए गए हैं। इस हवाले से जो है काजिम जतोई ने कल जो है लकीवन माल और डोलमिन माल में है इफ्तिताह भी कर दिया है। और दूसरी जानिब जो है के इलेक्ट्रिक की ऑफिस में भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। काजिम जतोई ने ये कहा है कि सनतकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन लगवाएं और अपने आप को और कारोबार को भी महफूज करें ताकि लोग जो आने वाले हैं उनको भी महफूज किया जा सके। काजिम जतोई ने जोर दिया कि सनतकार ज़रूर वैक्सीन लगाएं और वैक्सीन के लिए आएँ और डोलमिन माल और लकीवन माल में जो सेंटर कायम कर दिए गए हैं वहाँ जो है वो वैक्सीन ज़रूर लगाएं। जी। वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तानी सफारती अमले को दी गई वार्निंग तब्दीली ले आई। बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों और कौंसिल खानों में बेहतरी की इतलात आना शुरू हो गई। टोरंटो में मुकीम एक पाकिस्तानी ने फेसबुक पर जारी बयान में कहा कि उनका टोरंटो में पाकिस्तानी कौंसलेट जाने का इत्तेफाक हुआ, जहां सफारती अमले की जानिब से शानदार खिदमात का मुजाहरा किया गया। अमला निहायत नरमियों और तवज्जो से मदद के लिए आमादा नजर आया। ऑफिस और वॉशरूम साफ सुथरे और माहौल शानदार था। पोस्ट पर तबसरा करते हुए एजाज अली नामी सारिफ ने अपना तजुर्बा भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता बरस वीज़े की मयाद ख़त्म होने पर उनके रिश्तेदार की मैयत को पाकिस्तान मुंतकिल करने में मुश्किलात का सामना था, लेकिन पाकिस्तानी कौंसलेट के अमले ने छुट्टी के दिन 1 घंटे में वीज़ा जारी कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी गूगल को ख़वातीन की तनख्वाहों में अदम मसावात पर $600 मिलियन की कानूनी चाराजोई का सामना है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी रियासत सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने गूगल की 4 ख़वातीन मुलाजमीन की जानिब से दायर करदा मुकदमे को क्लास एक्शन स्टेटस दे दिया है। ख़वातीन मुलाजमीन ने गूगल पर मर्दों के बराबर तनख्वाह न देने का इल्ज़ाम आयद किया है। इब्तदाई तौर पर 4 मुलाजमीन की जानिब से दायर करदा मुकदमा क्लास एक्शन स्टेटस मिलने के बाद 10,800 मुलाजमीन पर लागू होगा। मुकदमा हारने की सूरत में गूगल को $600 मिलियन अदा करने होंगे। नाइजीरिया के 12 साल बॉक्सर सुल्तान नौजवान खिलाड़ियों के लिए मिसाल बन गए। कम उम्र सुल्तान वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन के नुमाइशी टूर्नामेंट समेत अब तक 60 से ज़ायद मुकाबले जीत चुके हैं। सुल्तान को 2016 में वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन के काबिल तरीन बॉक्सर की बेल्ट से नवाजा गया था। सुल्तान की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं और नाइजीरिया के वजीर खेल और नौजवानान भी उनकी सलाहियतों के मोतरिफ हैं। ये तो बात हो रही थी नाइजीरिया की, लेकिन पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सबसे कदीम बस्ती लियारी ने ओलंपिक गेम्स में कांसी का तमगा जीतने वाले अबरार हुसैन और शाह हुसैन जैसे बॉक्सर्स पैदा किए हैं।
बॉक्सिंग और फुटबॉल दो ऐसे खेल हैं जो लियारी के नौजवानों के खमीर में बसते हैं। लियारी में 2 दहाई से ज्यादा की बदअमनी भी नौजवानों के दिलों से इन खेलों की मोहब्बत को कम नहीं कर सकी। अगर हुकूमत नाइजीरिया के नौजवानों की तर्ज पर लियारी के नौजवानों को तरबियत फराहम करे तो ये आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। अपडेट 360 से मोहम्मद फराज को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों को पढ़ने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news360.tv।